झोली में हाथ लिए ऐसे करते रहते हैं और देखते रहते हैं, वो बदमाश जा रहा है, वो लड़की जा रही है, वो ऐसा हो रहा है, वो मक्कार है, वो 420 है, वो ऐसा है। मन अपना काम कर रहा है, ये उंगली इनकी अपना काम कर रही है। सब लोग सोचना अकेले में जो मैं कह रहा हूं, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यह करते हैं कि लोग हमको अच्छा कहें। नोट करो, अच्छा बनने का विचार ही नहीं किया कभी। अच्छा लोग कहें इसी की चेष्टा कर रहे हैं 24 घंटे। कैसे कपड़े पहने, कैसे बोलें, कैसे क्या करें, कैसे बेवकूफ बनावे लोगों को। ये जजमेंट। अरे लोगों को बेवकूफ बना लोगे ठीक है, उधर क्या होगा जब जाओगे तो? क्या उसको भी बेवकूफ बना लोगे? एक प्रश्न है, सभी विचारकों के सामने एक प्रश्न गूंजता है, और खास तौर से हमारे देश के लिए। भारत में परमार्थ संबंधी भगवत उपासना का बहुत बड़ा स्वरूप दिखाई पड़ता है। हर संप्रदाय के लोग अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार उपासना करते हैं। घर घर में पूजा पाठ, कीर्तन, भजन कम ज्यादा सारे देश में होता है। और सबसे अधिक करप्शन भी हमारे ही देश में है। तो फिर ये उपासना का लाभ क्या है? क्यों भगवान के चक्कर में, परमार्थ के चक्कर में क्यों पड़े कोई? अरे वो तो इसलिए परमार्थ का विषय आता है कि अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार कम हो। और अगर उससे और बढ़ता है, बड़े बड़े घोटाले गवर्नमेंट में भी होते हैं, तो फिर उपासना का अभिप्राय क्या है? बड़े बड़े खरबपति भी मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े दान वगैरह, अनुष्ठान वगैरह सब करते हैं, और बड़ी बड़ी गड़बड़ी भी वही लोग करते हैं। ऐसा क्यों? तो एक उत्तर है, बड़ा सीधा सा उत्तर, कि प्रश्नकर्ता को भी नहीं मालूम और उत्तर देने वाले को भी नहीं मालूम कि उपासना करने वाला कौन है। ये अच्छे बुरे आइडियाज कहां से पैदा होता है? पाप करने की प्रवृत्ति हो या पुण्य करने की प्रवृत्ति हो, अच्छा काम करने की हो या गलत काम करने की हो, इसका कर्ता कौन है? अरे मनुष्य है। मनुष्य क्या होता है? मनुष्य शरीर है। अरे शरीर तो कोई कर्म करता नहीं। देखो, मरने के बाद शरीर रहता है, हाँ,
वो कुछ नहीं करता। अरे तो जीवित अवस्था में तो करता है। जीवित अवस्था में भी 6 घंटे 8 घंटे आप लोग सोते हैं, कुछ नहीं करते। ये कर्म का कर्ता कौन है? हमारे हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नासिका है, रसना है, त्वचा है, ये 10 इंद्रियां हैं, ये काम करती हैं। नहीं नहीं, जब आप लोग सोते हैं तो 10 इंद्रियां तो आपकी रहती हैं जब तक आप जीवित हैं। हाँ, लेकिन घर में चोरी हो गई, आपके पलंग के नीचे से ही चोरी हो गई, आपको नहीं मालूम, तो वो कोई और है कर्म का कर्ता। उसका नाम है मन। मन, अंतःकरण, वो कर्म करता है। उसके 2 विभाग हैं, एक मन, एक को बुद्धि कहते हैं। उसी मन का ही दूसरा रूप है बुद्धि। पहले हम किसी बात को सोचते हैं, ये पुरुष है कि स्त्री है, कि पुरुष है कि स्त्री है। हाँ, आंख है, कान है, नाक है, राशिका, अरे इसके मूछ है, ये पुरुष है। ये बुद्धि लगाया तो उसने डिसीजन लिया, निश्चय किया, तो फिर उसने मन को बताया कि ये पुरुष है। तो मन ने इंद्रियों को बताया, तो रसना ने कहा वो पुरुष है। ये एक मशीन है भगवान ने दे रखी है हम लोगों को, दिन भर ये काम करती रहती है, बंद नहीं होती कभी। इस मशीन को कोई बंद भी नहीं कर सकता। यहां तक कि मरने के बाद भी जीवात्मा के साथ ये सब इंद्रियां जाती हैं। सहाई वही तई सर्वई उत्क्रामति, कौशिक की उपनिषद। जब जीव शरीर छोड़ता है तो ये 11 इंद्रियां, ये मोटी मोटी इंद्रियां नहीं, इसके अंदर इंद्रिय शक्ति होती है, वो साथ जाती है। अरे आप लोग सपना देखते हैं, हाँ, तो शरीर तो यहीं रहता है पलंग पर, हाँ, और आप बहुत कुछ देखते हैं, हाँ, आंख तो रजाई में बंद है, हाँ, फिर भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, डरते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। जितना काम जागृत में करते हैं उतना वहां भी करते हैं। तो वहां इंद्रियां कहाँ है? ये आंखों कानों कहाँ गए हैं? वो सूक्ष्म होते हैं, वो मन के साथ जाते हैं सपने में। इसलिए मरने के बाद भी वो मन के साथ सब जाते हैं। तो बुद्धि हमारी मेन चीज है। जैसा बुद्धि ने डिसीजन किया, उसने मन को ऑर्डर किया, मन ने इंद्रियों को ऑर्डर किया, और वो काम हो गया। अच्छा काम हो, बुरा काम हो। तो ये मशीन का नाम अंतःकरण या मन बुद्धि कह दो। हाँ, तो अगर ये बुद्धि ठीक हो जाए, अर्थात अंतःकरण,
तो हमारे सब कर्म ठीक हो जाए। हाँ, इसी अंतःकरण को ठीक करने के लिए हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों वेदों ने ये भगवान की उपासना बताई है। भगवान एक है, उसको कोई खुदा कहे, गॉड कहे, का खा गा कुछ भी कहे, नाम धर दे, वो इतराज नहीं करता। हमारा मन अनादिकाल से गंदा है, गलत काम सोचते सोचते करते करते उसी का अभ्यस्त हो गया है। जैसे पाखाने के कीड़े को पाखाना ही अच्छा लगता है, अभ्यास हो गया है। विष के कीड़े को विष ही अच्छा लगता है, शराबी को शराब ही अच्छी लगती है। उसी तरह हमारे अंतःकरण को अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करने का अभ्यास अनंत जन्मों का है, बड़ा जबरदस्त। जब एक जन्म का अभ्यास अगर किसी को पड़ जाता है, शराब का, चाय का, सिगरेट का, तो वो कहता है मैं नहीं छोड़ सकता, खाना छोड़ दूंगा, शराब नहीं छोड़ सकता। छोटी छोटी चीज को अगर कह दो छोड़ दो, ये हमसे नहीं हो सकता। और अनंत जन्मों का जब अभ्यास हो, तब भला बताओ क्या हाल होगा। हम नेचुरल गंदी बातें सोचते हैं, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब, मैं अच्छा हूं, सब खराब है। यहां तक कि भगवान के अवतार अनंत बार हमने देखे और वहां भी कह दिया ये कैरेक्टरलेस है, राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, हम ठीक है। जो दूसरे को खराब सोचता है वो स्वयं खराब है, ये पक्का प्रमाण। और हम वो करने में बड़ा हमको आनंद मिलता है, दूसरे की बुराई करें, दूसरे में दोष देखें। अभ्यास है ये, अभ्यास से हाल है हमारा बुरा। कि अनंत बार भगवान मिले, संत मिले, नहीं इसमें ये खराबी है, इसमें है, इसमें है, ये ऐसा क्यों कपड़ा पहनता है, ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों बोलता है, ये उधर क्यों देखता है, लो। और हम क्या करते हैं, अपने लिए नहीं सोचता। महाभारत में कहा गया है कि अरे मनुष्यों, तुम जो दूसरों से चाहते हो वही तुम्हारा असली कर्म है। बस हम दूसरे से क्या आशा करते हैं, हमसे सच बोले, हमारी सहायता करे, हमारा मतलब सिद्ध करे, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारी बीवी, हमारी माँ, हमारा भाई, हमारा बहन। तो ऐसे ही तुमको भी दूसरे के प्रति सोचना चाहिए। हमको सत्य प्रिय है, हमसे झूठ क्यों बोला हो, और तुम झूठ बोलते हो सो, हाँ बोलते तो हैं, तुमको पता नहीं है झूठ बोलने वाले तुम्हारे
प्रत्येक कर्म को तुम्हारे भीतर बैठा भगवान नोट कर रहा है। अरे मरोगे तो एक दिन, हाँ ये तो पक्का ज्ञान है। तो फिर वे सब कर्मों का हिसाब जो रखने वाला अंदर बैठा है वो क्या दुर्दशा करेगा। हाँ ये भी ठीक है। फिर पता नहीं क्यों बोल देता हूं झूठ, जानता हूं। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं श्री कृष्ण भगवान है और मैं ये भी जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, कर देता हूं। ये हाल है हम लोगों का। तो ये मन रूपी मशीन से ही सारा वर्क होता है। इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए सारे शास्त्र वेद संत भगवान पूरी पार्टी है हमारे कल्याण के लिए, उपदेश देती है। मन को ठीक करो, बुद्धि को ठीक करो। कैसे करें? अपनी बुद्धि को सही बुद्धि में जोड़ो। इसीलिए गुरु की आवश्यकता बताई गई। उसकी बुद्धि में बुद्धि जोड़ो। हम एलएलबी नहीं है, हम एडवोकेट नहीं है, गवर्नमेंट के कानून को जानते नहीं, बेपढ़े लिखे। हाँ ठीक है, 1000 रुपया वकील को दे के समझ लो। और वकील की बुद्धि में बुद्धि जोड़ के कोर्ट में बात करना, अपनी बुद्धि न लगाना। और हम ऐसे ही करते हैं। वकील कर लिया और कोर्ट में खड़े हो गए। अब दूसरी पार्टी का वकील बड़ा सीनियर काबिल और वो जिरह कर रहा है हमसे, और हम डटे हैं, जो जो हमारे वकील ने कहा है वही बोलते हैं। उसके आगे अगर कोई बात पूछे तो चुप हो जाते हैं। हमारे वकील ने ऐसे कहा था, तो मुकदमा जीत जाते हैं, अंगूठा छाप लो। ऐसे ही जब वाल्मीकि के गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं, तो उसने ये नहीं पूछा गुरुजी कब लौट के आप आएंगे, और ये मरा मरा कहने से क्या होगा। हम लोगों से कोई महात्मा ऐसा कहे तो हम उसके खिल्ली उड़ा दे, नरा नरा कहते जाओ, अब ये बताते नहीं हम कब लौट के आएंगे। हम पागल है क्या जो इनकी बात मान ले। पढ़े लिखे हैं, बीए है, एमए है, डीलिट है, खोपड़ा है, बड़ा अहंकार है सबको अपनी अपनी बुद्धि का। और जो पढ़ा लिखा नहीं है तो कहता है अरे पढ़े लिखे से क्या होता है, ये पढ़ा है, हम लड़े हैं। ऐसी ऐसी भाषाएं निकाले हैं सब अहंकार के लिए। तो जब शास्त्र वेद संत की बुद्धि में बुद्धि जोड़ेंगे और उसके अनुसार मन को गवर्न करेंगे, तो मन उसके अनुसार इंद्रियों को गवर्न करेगी, तो सब कर्म ठीक होंगे। लेकिन हमारे यहां इंद्रियों की भक्ति होती है, इंद्रियों से किताब का पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, कुरान का पाठ, पाठ हो रहा है, पाठ। ये रसना से, मन से नहीं। चारों धाम की तीर्थ मार्चिंग, गंगा नहाओ। गंगा नहाते समय सोचा कभी ये गंगा है कौन? गंगा कहते किसको है? अरे जो पानी बह रहा है, तो मरने के बाद पानी मिलेगा तुमको, मछली बनोगे।
तुमने गंगा की भक्ति ही नहीं की, तुमने सोचा ही नहीं मन से गंगा नाम की शक्ति कौन है, तुमको पता ही नहीं। पूजा हो रही है मूर्ति की। ये मूर्ति बद्रिकाश्रम भगवान बड़े भगवान है, चारों धाम के भगवान बड़े भगवान हैं, और आगरा के भगवान किसी के मंदिर में है, हाँ है वो भी, लेकिन ये हम चारों धाम करके आए। भगवान भी छोटे बड़े होते, हाँ हमारी दृष्टि से होते हैं। देखो वैष्णो देवी जो कोई जाता है उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, और हमारे बगल में कात्यायनी मंदिर है, हम तो गए वहां, कोई लाभ नहीं हुआ। बड़ी बड़ी विचित्र खोपड़ी है हम लोगों की। साथ के साथ 99.9% का यही हाल है, पर मानता कोई नहीं। हम ऐसे नहीं हैं, हम तो बहुत काबिल है। देखो हमारे ब्रज में झोली में हाथ लिए ऐसे करते रहते हैं और देखते रहते हैं, वो बदमाश जा रहा है, वो लड़की जा रही है, वो ऐसा हो रहा है, वो मक्कार है, वो 420 है, वो ऐसा है। मन अपना काम कर रहा है या ये उंगली इनकी अपना काम कर रही है? सब लोग सोचना अकेले में जो मैं कह रहा हूं, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग यह करते हैं कि लोग हमको अच्छा कहें। नोट करो, अच्छा बनने का विचार ही नहीं किया कभी। अच्छा लोग कहें इसी की चेष्टा कर रहे हैं 24 घंटे। कैसे कपड़े पहने, कैसे बोलें, कैसे क्या करें, कैसे बेवकूफ बनावे लोगों को, ये जजमेंट। अरे लोगों को बेवकूफ बना लोगे ठीक है, उधर क्या होगा जब जाओगे तो? क्या उसको भी बेवकूफ बना लोगे? हाँ, गुरु जी को प्रणाम भी करेंगे, चरणामृत भी लेंगे, और उनके खिलाफ सोचेंगे, उनके खिलाफ गंदी गंदी बातें सुनेंगे, करेंगे। अरे गुरु जी को क्या मालूम हम लोग क्या मीटिंग कर रहे हैं? महाराज जी को न बताना। और मुंह पे क्या कहते? महाराज जी आप तो अंतर्यामी है। इतनी बड़ी 420, डरते ही नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। भगवान से नहीं डरते, हम तो इंसान से डर करके पाप कम करते हैं, पुलिस से डर करके, कोर्ट से डर करके, और भगवान से नहीं डरते कि वो अंदर बैठा है, हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी जितनी उपासनाएं हैं वो मन को छोड़कर है, हाथ से है, पैर से है, सिर से है, लंबी डंडोत। मंदिरों में बिहारी जी में एक झूला है, उसमें कुछ पत्थर लगे हैं। वो साल में एक बार उस झूले में ठाकुर जी की मूर्ति रखी जाती है और लाखों की भीड़। अगर तुम मूर्ति को भगवान मानते हो ठीक है, तो आज इतनी भीड़ क्यों कर रहे हो? भगवान तो रोज रहते हैं। अरे आज वो 1 करोड़ का वो झूला है, तो 1 करोड़ देखने जा रहे हो। अरे तो किसी बैंक में चले जाओ, वहां कई करोड़ है, दर्शन कर आओ बैंक के।
ये हमारी बुद्धि का हाल है। तो ये भक्ति है हमारी। थोड़ा गणेश जी का पाठ कर लिया, कुछ दुर्गा जी का कर लिया, कुछ रामकृष्ण का भी, कुछ लक्ष्मी जी का। देखो पंडित लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं ना। आप लोगों ने कभी पूजा देखा हो तो कहते हैं आखिर में कि यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम। सब देवता अपने अपने लोक को जाओ, अब हम पूजा कर चुके, लेकिन लक्ष्मी जी तुम मत जाना और कुबेर जी तुम भी मत जाना, तुम दोनों रहो। रामकृष्ण भी जाए, सब जाए। बताओ, ये तत्व ज्ञान है हमारा। भगवान को भी कह देते हैं जाओ, पैसा रहे। तो बताओ, जब ऐसी दुर्भावना है हमारी भगवान के प्रति, भगवान के लिए कोई चीज चढ़ाने की हो, हनुमान जी को, शंकर जी को, दुर्गा जी को, तो सस्ता कपड़ा ले आओ। और बेटे का ब्याह हो रहा है, सबसे महंगा वाला खरीदो। इतना गंदा है अंतःकरण। तो फिर आप क्या आशा करते हैं सदाचार होगा संसार में? जब एक निश्चय है कि हम शरीर हैं, बस गड़बड़ हो गई। अपने को शरीर माना तो शरीर के सुख के लिए अपना सुख माना, तो शरीर के सुख के लिए और संसार मिले, और संसार मिले, तो फिर पाप करेगा। हर आदमी परेशान है। बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है। रोज हमारे देश में लाखों गाड़ियां आती हैं रोड के ऊपर, कार। एक गरीब देश की पहचान है। कहां से आ रहा है पैसा? पहले भी तो आप चलते थे इन सड़कों पर साइकिल से। अरे तो पैसा है तो। 10 लाख का जिसको आय है साल में, वो भी कहता है अरे राम राम बड़ी महंगाई। और जिसकी 1000 महीने की है आमदनी, वो तो ठीक ही कहता है बेचारा। तो मन गंदा है। मन को ठीक करने के लिए पॉलिटिक्स में या और किसी मार्ग में कोई उपाय नहीं है। एक भगवान का मार्ग था, वो भी हमने गड़बड़ कर दिया कि इंद्रियों से करते हैं भक्ति, भगवान को भी धोखा देते हैं। और मंत्र बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव माता का मतलब जानते हो? हाँ, तू ही मेरी मां है, तू ही मेरा बाप है। द्रविड़म त्वमेव, तू ही मेरा धन है। त्वमेव सर्वम, तू ही मेरा सब कुछ है। ही लगा है। मंदिर में बोलते हैं भगवान से सफेद झूठ। और अटैचमेंट है अपनी मम्मी, अपनी डैडी, अपने बेटे, अपने बहन भाई, ये 10-20 में। इन 10-20 में हमारा जो मन का अटैचमेंट है, उसने अनंत जन्म बर्बाद कर दिए। बाकी जगह एक्टिंग करते हैं। पड़ोसी का बेटा मरा, क्या है वे बड़ा शोरगुल हो रहा है, वो बेटा मर गया उसका। अच्छा 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 अच्छा,
सुन लिया, कोई असर नहीं अंदर। उसके एक का बेटा था, मर गया, अरे तो हमसे क्या मतलब है, मर गया तो। सोच, मुसीबत आ गई थोड़ी सी हमारे ऊपर भी, उसकी स्मशान घाट तक चलो, उसके साथ नहीं बुरा मानेगा। तो अपने बेटे को 104 बुखार हुआ, हाँ 4 हो गया, अरे मर न जा, डॉक्टर बुलाओ। अरे तुम्हारा काहे का बेटा है, पहले तुम मरोगे बात खत्म, पहले बेटा मरेगा बात खत्म। अपने अपने कर्म के अनुसार जा रहे हैं। हर जन्म में बाप बदले, मां बदली, बेटे बदले, अनंत बाप बन चुके तुम्हारे कुत्ते बिल्ली गधे भी। किसको बाप मानते हो? साथ जो है भी कुछ दिन के लिए बाप, वो भी स्वार्थ के। उसके स्वार्थ पूर्ति नहीं की, बेटे ने बाप को गोली मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, स्त्री ने पति को मार दिया, पति ने स्त्री को, रोज सुनते हैं आप लोग। तो मन को भगवान में लगाना है, रो कर भगवान से उनका प्रेम, उनका दर्शन, 2 चीज मांगो, तब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब अच्छे आइडियाज अपने आप पैदा होंगे, अपने आप। नेचुरल। इसलिए सत्संग परमावश्यक होता है। जो हर बात संत के द्वारा हमारे कान में पड़े, बुद्धि में बैठे, बार बार सुनने से एक बार में नहीं बैठेगा। अहंकार करते हैं लोग, हाँ मैंने सब सुना है और मैं समझता हूं। अरे अगर समझते होते तो गलत काम कभी न करते। ये समझने की पुष्टि है। कोई कहे हम सब समझते हैं शास्त्र वेद में क्या लिखा है, हमारे गुरुजी ऐसे वैसे नहीं है, तो समझने का मतलब प्रैक्टिकल। अगर हम समझते हैं हमारे भोजन में पॉइजन मिला है, जहर मिला है, और फिर भी हम खाएंगे, अरे 10,000 ले लो खा लो, पागल है, 10,000 ले लो खा लो। अरे तूने कुछ मिलाते देखा है इसमें? मिलाते तो नहीं देखा, लेकिन हमारी बीबी कह रही थी। तुम्हारी बीबी झूठ नहीं बोलती कभी? नहीं बोलती तो है, तो फिर? लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, हमको डाउट हुआ सांप तो नहीं। अरे नहीं नहीं रस्सी, नहीं नहीं सांप, नहीं नहीं रस्सी। अच्छा बाबा सांप ही मानो, जरा हट के चले जाओ, कहीं वाकई सांप हुआ और तुमने पैर रख दिया तो राधे राधे हो जाएगा। तो मन को लगाना चाहिए। कंक्लूजन, मन को लगाओ भगवान में। इंद्रियां भी रहे साथ, बुरा नहीं है, और अच्छा है। इसीलिए ये संकीर्तन बनाया गया। संकीर्तन माने भगवान का रूप ध्यान करो और उनका नाम, रूप, गुण, लीला सब का गान करो, सब में मन को लगाओ। केवल एक में मन लगेगा नहीं, केवल हम तो रूप ध्यान करते हैं बस। ये अगर कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पहले पहल बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर रूप ध्यान करोगे फिर नींद आ जाएगी। ये मन बहुत बड़ा दुश्मन है। अरे ऋषभ भगवान के अवतार, उन्होंने कहा योगिनः कृतमैत्रस्य पत्र जाए वो पुंश्चली। अरे मनुष्यों,
ये मन इतना बड़ा दुश्मन है कि जैसे दुराचारिणी स्त्री अपने लबर से मिल करके अपने पति का वध करा देती है, ऐसे ही ये मन विषयों से मिलकर के आत्मा का पतन करा देता है। इसको दोस्ती मत करना इससे कभी। और हम लोग, हमारा मन कर रहा है सो जाओ, हमारा मन कर रहा है आज चले जी होटल, हमारा मन कर रहा है, ये मन कर रहा है वो करोगे, तो घूमा करो 84 लाख में। ये भगवान का जेल है, वहां दाल नहीं गलेगी, संसार में गल जाएगी, भगवान के यहां नहीं गलेगी। भगवान स्वयं देखता है, स्वयं नोट करता है और स्वयं जजमेंट देता है और स्वयं फल देता है। वो किसी को नहीं छोड़ता, अपने बाप को नहीं छोड़ता। दशरथ जी मर गए, राम ने नहीं जिलाया। अरे उनको जिलाने में कुछ करना पड़ता क्या? सोचा और हो गया, सत्य संकल्प है भगवान। लेकिन नहीं, उनका समय आ गया, हो गए, हमसे मतलब नहीं है, बाप हो चाहे कोई। इसलिए मन से भगवान की भक्ति करने का हम जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, 1000 लाख बार कर चुके, उसको जब तक प्रैक्टिकल न करोगे तब तक अनंत कोटि जगत गुरु मिला करें, क्या होगा? कह देना भगवान से कि हाँ मिले थे और बड़े बड़े लेक्चर सब सुने थे हम और समझे भी थे, लेकिन हमारे मन ने कहा कि ऐसा है कि इसमें इतना करेक्शन कर दो। गुरुजी कहते हैं निरंतर है, निरंतर। तो चूंकि हमारा मन उपासना नहीं कर रहा है, इसलिए वो शुद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे मन से तमाम जन्मों के संस्कारों के अनुसार नेचुरल गंदे आइडियाज निकल करके गंदे कर्म करवाते हैं, इसलिए करप्शन है। थैंक यू।